आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकों को साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। उन्होंने आज हैदराबाद के मादापुर में वाक़े हाईटेक्स कन्वेंशन में मुनक़िदा TRS पार्टी के प्लेनरी इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। TRS के 21 साल की तकमील के मौके पर प्लेनरी इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासत भर से 3000 मंदूबीन ने शिरकत की। कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी के वाक़े से पैदाशुदा तनाज़े के दरमियान कर्नाटका के वजीर दही तरक्की के ईश्वरप्पा के इस्तीफ़ा के चंद दिन बाद वजीर आला तेलंगाना KCR ने कहा कि ऐसे वाक़े तेलंगाना में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कर्नाटका में एक वजीर को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसे वाक़े की तेलंगाना में जगह नहीं है। उन्होंने रियासत की तरक्की की सताइश करते हुए कहा कि अगर मरकज़ तेलंगाना के साथ काम करता तो मुल्क की GDP बेहतर होती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने रियासत के 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफा करते हुए उसे 33 कर दिया। रियासत में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई की जा रही है। मरकज पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पानी और बिजली की मुकम्मल गुंजाइश से इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है, जिसके नतीजे में बिजली की कटौती और पानी के तनाज़ा सामने आ रहे हैं। 4135 मेगावाट की गुंजाइश मौजूद है, तहम मुल्क में इससे भरपूर इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है। जब बिजली मुनासिब तौर पर दस्तियाब है तो फिर मुल्क में बिजली के मसाइल क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 65,000 TMC की पैदावार होती है, तहम मुल्क में सिर्फ 35,000 TMC पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 10 बेहतरीन मौज़ूआत में से तमाम का ताल्लुक तेलंगाना से है। KCR ने अपने खिताब में मरकज़ की BJP हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद मजहब और बाज़ अफराद ज़ात की बुनियाद पर ओछी सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब ज़ातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। हम आहंगी के माहौल को ख़राब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुल्क के 13 करोड़ हिंदुस्तानी बैरून मुल्क में काम करते हैं। अगर वो हुकूमतें उन सबको वापस भेज दें तो उन सबको नौकरियां कहां से दस्तयाब करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 साल में तकरीबन 2,30,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई। उन फैक्ट्रियों में तकरीबन 10 से 15 लाख अफराद रोजगार हासिल कर चुके हैं। ఇండోనేషియా నుంచి కొనుక్కుంటారు, మట్టిని షిప్పులలో తెచ్చుకుంటారు. మంచినీళ్ళు కూడా వాళ్ళ సొంతానికి లేవు, మలేషియా నుంచి కొనుక్కుంటారు, ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ మలేషియాకి అమ్ముతారు. వాళ్ళు ఎత్తే ఒక అన్నం ముద్ద కూడా వాళ్ళది కాదు, వాళ్ళు ఎత్తే ఒక కూరగాయ ముక్క కూడా వాళ్ళ దేశంలో పండదు. కానీ సింగపూర్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, మన పరిస్థితి ఏంది? ఆ దేశంలో ఏమీ లేదు, మరి ఎందుకు అంత జాజ్వల్యమానంగా సింగపూర్ ఉంది? అక్కడ ఏమీ లేదు కానీ ఇది ఉన్నది. మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, ఏది లేదు. ఏమీ లేనుల కాడ ఇది ఉండి అన్నీ ఉంటున్నాయి, అన్నీ ఉన్న కాడ ఇది లేక మనం పునారిల్లుతా ఉన్నాం. ఇది కఠోరమైన వాస్తవం, నిజం, నిప్పు లాంటి నిజం, హేతుబద్ధమైనటువంటి వాదం, స్వచ్ఛమైనటువంటి కఠోరమైనటువంటి వాస్తవం. ఒకవేళ కాకపోతే నీతి ఆయోగులు చెప్తే అప్పుడే కనిస్తారు కదా, అక్కడనే మాట్లాడతారు కదా. రాజకీయ రణగొణ ధ్వనిలో ఓంకారాలతో, అహంకారాలతో, ఆడంబరమైన నినాదాలతో, మైకులు పగిలిపోయేటువంటి ఉపన్యాసాలతో 70 సంవత్సరాల జీవితం గడిచింది తప్ప ఆశలు నెరవేరలేదు. దయచేసి మనందరం TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वुज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, TRS के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। KTR ने तेलंगाना तल्ली पर फूल मालाएं पेश की और दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने अपने डिवीजन बंजारा हिल्स में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराया और पार्टी कायदीन में मिठाई तकसीम की।
टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा के केशव राव ने एचआईसीसी में मुनक़िदा पार्टी के यौम तासीस तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की आवाम सदर टीआरएस व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर नजरें लगाई हुई है और मुल्क की आवाम केसीआर को कौमी सतह की सियासत में देखने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम का कहना है कि केसीआर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव राव ने कहा कि सदर टीआरएस व वज़ीर आला केसीआर मुल्क के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपने 8 साल दौरे इख्तिदार में न सिर्फ वादे पूरे किए बल्कि जो वादे नहीं किए थे उसे भी रूबे अमल आया। जैसे दलित बंधु की मुतारिफ करवाते हुए दलित खानदानों को 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। రోల్ మోడల్గా మారింది। తెలంగాణ త్వరలోనే 25,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పాదన సామర్థ్యాన్ని చేరుకునే చరిత్ర సృష్టించబోతున్నది। గతంలో కాగితాలు చిలఫలకాలకే పరిమితమైన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కేసీఆర్ చేసిన భాగీరథ ప్రయత్నం వల్ల మన కళ్ళ ముందున్నాయి। సాగు తాగు నీళ్లకు కరకలాడిన తెలంగాణ ఇప్పుడు జలబండాగారంగా మారింది। వలసలు, ఆకలి చావులు, రైతుల ఆత్మహత్యలు లేని తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి చేరింది। రైతు బంధు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్తులతో వ్యవసాయ రూపురేఖలే మారిపోయాయి। దేశంలో ఎక్కడ లేని దళిత బంధు మరి ఇతర సంక్షేమ పథకాలతో తెలంగాణ పేదరికం తగ్గుముఖం పట్టింది। అభివృద్ధికి పూలమానాలుగా భావించే ప్రతి అంశంలోనూ తెలంగాణ దేశ సగటు కన్నా ఎక్కువగానే ఉంది। తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం జీఎస్డిపి 8 ఏళ్లలోనే రెట్టింపు కావడం ఆర్థిక రంగం ఎంత బలంగా ఉందో చాటుతోంది। ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో చూసిన మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటులో చూసిన తెలంగాణ దేశానికి తలమానికంగా మారింది। తెలంగాణ అభివృద్ధి ఎంత ఉన్నా సామాన్యుడు అర్థమైన ప్రతిపక్షాలు రోజు విమర్శలు చేయడం బాధాకరం। కేసీఆర్ పనితనం ముందు ప్రతిపక్షాల అబద్ధాలు నిలబడవు। నరనరాన తెలంగాణ మేలునే నింపుకున్న కేసీఆర్ ఆశయం ముందు ప్రత్యర్థుల। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की निकाले जाने वाली प्रजा संग्राम पदयात्रा को मजहब का खैज करार देते हुए बताया कि मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के तहत आने वाले महकमे जात में 15 लाख से ज्यादा मखलूआ जायदादें हैं और रेलवेज में 3 लाख जायदादें हैं। इसके बावजूद बंडी संजय रियासती हुकूमत से तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर ने 80,000 जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने का ऐलान करते हुए ग्रुप 1 और महकमे पुलिस में तखर्रुरात के सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। పోతున్నాయి ఖాళీ కుర్చీల ఫోటోలు మనమే చూస్తున్నాం కదా। పాదయాత్రలో మనుషులు లేరు, సభల్లో మనుషులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడి ఎట్లా యాత్రను మధ్యంతరంగా ముగించుకోవాలని దారులు వెతుకున్న పరిస్థితి బీజేపీది। సరే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందో ప్రజలకు తెలుసు, మాకు తెలుసు, మాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు। మేము పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెంచినాం, మమ్మల్ని ఆదరించమని చెప్పాలన్నా। ఎరువుల ధరలు బాగా పెంచినాము, రైతులకు బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమన్నాము, డీజిల్ ధర పెంచి వ్యవసాయానికి రైతుల పెట్టుబడిని డబుల్ చేసినాం కనుక మమ్మల్ని ఆదరించమని చెప్పాలన్నా। మీరు చేసిన ఒక్క మంచి పని ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి। ఇలా నిరుద్యోగ యువతకు మీరు చెప్పేది ఏంటి? దేశంలో 15,60,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, మేము నింపడం లేదు, మేము వచ్చినప్పటి నుంచి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో 3 లక్షల ఖాళీలు అట్లనే పెట్టినాం, అందువల్ల మా పాదయాత్రను ఆదరించమని చెప్తారా? ఇది ఏంది? నిరుద్యోగులకు ఏం చేయబోతుంది, రైతులకు ఏం చేయబోతుంది? నల్లధనం తెస్తామన్నారు, నల్లధనం రేలే కానీ నల్ల చట్టాలు మాత్రం తెస్తుంది। మీరు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు రెట్టింపు అయితే చేస్తుంది, పేదలు ఉసురు పోసుకుంటుంది, ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని అమ్మకానికి పెడుతుంది। ఇవాళ నేను ఒక విషయం అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఒక్క ఇండస్ట్రీ తెచ్చిన నిరుద్యోగత ఎంత పెరిగింది? మీరు వచ్చిన తర్వాత 3% ఉన్న నిరుద్యోగత ఇలా 7% పెరిగిపోయింది। మీరు కొత్త ఫ్యాక్టరీలు తెరవలే కాదు కానీ ఉన్న ఫ్యాక్టరీలు అమ్మ చెప్పినారు, ఉన్న ఫ్యాక్టరీలు మూతపడ్డాయి మీ హయాంలో, ఉన్న ఉద్యోగాలు ఊడిపోయినాయి మీ హయాంలో, నిరుద్యోగత విపరీతంగా పెరిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। సో బీజేపీకి అలా ప్రజలు ఆదరించేటువంటి పరిస్థితి లేదు। నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, ఆ మాట్లాడే హక్కు బీజేపీకి ఎక్కడిది, కాంగ్రెస్కి ఎక్కడిది? మీరు ప్రశాంత్ కిషోర్ మీకుంటే మీకు గొప్పోడు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। यह दावा पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने किया। उन्होंने यौम तासीस की पार्टी के तमाम लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और
मुश्किल घड़ी में ताउन और आशीर्वाद देने पर तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कविता जो वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर है, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गुलाबी पार्टी के मुस्तकबिल के मंसूबों पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्टी मुस्तकबिल में कौमी सतह पर रोल अदा करेगी। मुल्क को वज़ीर आला केसीआर जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमने अवाम को उम्मीद दी है और इस बात को यकीनी बनाया कि रियासत तरक्की भी करे। TRS कौमी सतह पर रोल अदा करेगी और मुल्क के लिए हम काम करेंगे। Very happy that we could form a political party, we could bring change into the people of Telangana's life, and we can today showcase this state to the country as one of the most fastest developing state in this country. We have a track record of 21 years as a party, and as a leader, our leader has about 50 years of public record, public life, and his track record is immaculate. In the sense, there is no state in this country or no leader in this country who was able to build a largest project in 3 years of time. There is no state who was able to give complete power in 200 days. There is no state today where drinking water goes to every household. There is no state today where farmers get 50,000 crores of rupees in last 7 years. So this has been a very, very brilliant track record for the state of Telangana and for TRS party. Today I believe the country needs leaders and parties like TRS and like KCRG. Because one, we are very resilient, we are very persistent, and we never gave up in the most difficult of the times. When the future looked very grim, we gave hope to our people, we fought for the state, we got the state, and once we got the TRS के यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद को गुलाबी रंगों से भर दिया गया था। HICC में पार्टी का 21वां प्लेनरी सेशन मुनक्किद जब किया गया था तो HICC जाने वाले तमाम रास्तों को गुलाबी रंग से भर दिया गया। गुलाबी TRS का रंग है। पार्टी के गुलाबी बैनर्स, परचम और बड़े कटआउट्स जगह जगह लगाए गए। HICC के करीब बड़े कदावर स्क्रीन्स भी लगाए गए। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने गीतों के ज़रिए मुख्तलिफ शोबेजात में तेलंगाना हुकूमत के कारनामों को उजागर किया। ज़िलावारी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स वहाँ लगाए गए ताकि HICC के करीब मदुइन बिलखुसूस ख़वातीन के आसान दाखिले को यकीनी बनाया जा सके। कोविड के प्रोटोकॉल पर तवज्जो दी गई। सैनिटाइजर्स रखे गए थे। मास्क और नैपकिन्स का भी एहतमाम किया गया था। हैदराबाद में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के एक और वाक़े ने शहरियों में खौफ और तशवीश की लहर पैदा कर दी है। ये अफसोसनाक वाक़या गोलकुंडा इलाके में पेश आया। बड़ा बाजार इलाके का रहने वाला 2.5 साला अनिस कल अपने मकान के सामने खेल रहा था कि अचानक इस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले जा रहे थे। मकामी अफराद ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए बच्चे को कुत्तों से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। ताहम तब तक लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो चुका था। उसे इलाज के लिए गोलकुंडा हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां लड़का इलाज के दौरान जानवर न हो सका। मकामी अफराद ने शिकायत की है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम से मुतअद्दिद मरतबा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि एक तरफ मिलिट्री के हुक्काम की जानिब से हिफाजती तार लगाने पर एतराज़ किया जाता है क्योंकि मिलिट्री एरिया से बस्ती में कुत्ते दाखिल होते हैं, और दूसरी जानिब शिकायत के बावजूद GHMC के अमले की जानिब से कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। मकामी अफराद ने मजीद बताया कि रात के औकात में ये आवारा कुत्ते सड़क से गुजरने वाले अफराद पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। मेरा नाम मिर्जा जमील अहमद है। ये मेरा ही मकान है। यहाँ पर ये डॉग्स का अटैक ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये तीसरे टाइम है। 2 बार बच्चों की जान जाते जाते बच गई, बहुत सीरियस हो गए थे। उसके बाद ये बच्चे की जान चली गई। इस पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फेलियर है। वो कुत्ते पकड़ने का जो उनका सेक्शन है वो काम ही नहीं करता, आके टाइम पास करके चले आता, या तो उसको बंद कर दो। दूसरी बात, डॉग प्रोटेक्शन के वास्ते जो काम करते ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने लेके जाके कुत्तों को शेल्टर में बंद किया, ना तो अपने घर में रखिए। लोग बच्चों की जान के लिए छोड़ दे रहे, हजारों की तादाद में फिर रहे कुत्ते। तो ये फेलियर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। इसके ऊपर एक्शन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन करना। वो लोग ही खामोश बैठे हुए, कुत्तों की तादाद बढ़ते जा रही, हजारों की तादाद में हो गई। मामूली 10 साल 12 साल के बच्चे अकेले नहीं फिर सकते, अटैक हो जा रहा है उनके ऊपर। तो ये डिमांड है मेरी कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना, नहीं तो आपके ऊपर केस बुक करना चाहिए। देखा जाए तो उसको फेलियर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हाँ, इससे तीसरा वाकया। इससे पहले एक बार हुआ
सीरियस इंजुर्ड थे। सेकेंडरी एक 16-17 का टाके लगे बच्चे को ऐसी पकड़ लिए थे यही बस्ती में। अब ये तीसरी टाइम बच्चे का इंतकाली हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसको कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वही फेल है, तो किसको बोलेंगे अब हम? कितने साल का बच्चा था? 2 साल का बच्चा था। आप ये सिलसिले से आपके एरिया कॉर्पोरेटर को रुझू नहीं हुए? नहीं सीरियस, उनको भी मालूम है, उनके यहाँ के इब्तदाई सदर को भी इन्फॉर्म करे तो उन्होंने कुत्तों की गाड़ी आ रही बोलते, मगर वो आगे टाइम पास करके चले आती, वो टाइम पे आती जब कुत्ते न रहते। है वो लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म करे, हम भी गए तो बोले हमारे को कुत्तों को मारने का बॉर्डर नहीं है, कुत्तों को पकड़ने का सिस्टम नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर जो सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सो काम कर रहे, कुत्तों को नहीं मारना। वो इंजेक्शन देकर रिटर्न छोड़ के जा रहे लोग। तो मगर उसके बाद भी ठीक है नहीं मारना है तो फिर आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उन लोग अपने पास शेल्टर बना के रख लेना ना, वही लोगों की जान वापस दे सकते क्या ऑर्गेनाइजेशन किसी की? यही है मेरा क्वेश्चन, उनसे बात करिए। सेक्रेटरी में ये कुत्ते जो रात में निकल रहे हैं, रात में आ रहे हैं सिविलियन एरिया में आकर रात में शिकार कर कर चले जा रहे हैं लोग। ऐसे कई मासूम बच्चों को ये शिकार बनाते चले जा रहे हैं। इन लोगों को खून का मजा लग गया, ये लोग आदमखोर हो चुके हैं। भाई इस चीज़ का मसला हटाइए, वरना बस्ती वाले हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिविलियन बहुत परेशान है, यहाँ पर पूरे आवाम को तकलीफ हो रही है। इस रमज़ान मुबारक महीने में भी हमको ये तकलीफ झेलना पड़ रहा। हम लोग इस महीने में लोग इबादत करते हैं, खुशहाली मनाते हैं, लेकिन आज हमारे को इस गम का माहौल देखना पड़ रहा है। एक मासूम बच्चा इसका शिकार बन चुका है। अब आने वाले दिनों में पता नहीं और कौन कितने बच्चे मासूम बच्चे शिकार बनेंगे, और इसकी जिम्मेदारी जीएचएमसी वालों को बाखूबी निभाना पड़ेगा। ये 8-10 दिन के बाद ये भूल जाने का मसला नहीं है, इसको फौरन इसको एक्शन ले, मिलिट्री में जाएं, डिफेंस कर्नल से मिलकर जितने भी डिफेंस में मिलिट्री में कुत्ते हैं उन लोगों को पकड़ कर उनको वहाँ का वहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये आदमखोर हो गई और इसको फौरन एक्शन लीजिए। मैं ये तीसरी मर्तबा कह रहा हूँ, मैं पिछले मर्तबा 2 मर्तबा ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों को शिकार हो चुके हैं, ये तीसरी मर्तबा है। ना जाने और कितने मासूम बच्चों की जान जाएगी। इसमें जीएचएमसी जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जीएचएमसी की लापरवाही की तरफ से मासूम बच्चों की जान जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस माफिया की जानिब से एक बाप को उसके बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर मुंतकिल करने पर मजबूर करने के वाकये के बाद इसी तरह का एक और वाकया किंग जॉर्ज अस्पताल विशाखापट्टनम में पेश आया। एक खातून जिसकी शिनाख्त झांसी के तौर पर की गई है, उसने 21 अप्रैल को अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। उसको बाद अज़ां घर जाने की इजाजत दे दी गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर खातून के शौहर मनोज के पास पहुंचा और उसने अनकापल्ली जिले के पेंगोला धर्मारम गांव में वाक़ खातून के मकान को छोड़ने की पेशकश की। ताहम खातून के शौहर मनोज ने कहा कि उनकी खुद की गाड़ी है, जिसके बाद ड्राइवर ने कागजात उनके हवाले किया और वहां से चला गया। जब यह खानदान उनकी अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा तो एक और एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने मनोज के साथ झगड़ा किया। उसने मनोज से कहा कि एम्बुलेंस गाड़ी अस्पताल में जख्मी के बाद घर जाने वाले खवातीन के लिए है और दूसरी गाड़ी में उनको ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मसले पर जब मनोज और उसका खानदान एम्बुलेंस में जाने के लिए राजी नहीं हुए तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी नाक से खून बहने लगा। दीगर सिक्योरिटी स्टाफ ने भी मनोज के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद ओहदेदारों से इस खुसूस में शिकायत की गई। बाद में खानदान वहां से चला गया। అందరూ డ్రైవర్ వచ్చి కొట్టేశాడండి పిల్లని రక్తం రక్తం వచ్చినా కొట్టేశాడండి ఇవన్నీ తుడిచారు ఇప్పుడు రక్తం అది మేము పెనుగొండ ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి ఏంటండి ఇక్కడికి వచ్చాము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్న పేరే కానీ లోపల పేషెంట్ ముట్టుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యపడి అందరూ కూడా డబ్బులు सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को खत्म कर देने के इक़दाम पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत उस्मा ने आज उस केस की समाअत करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि मुनासिब जांच और जायजा लिए बगैर रियासत में 19 लाख राशन कार्ड किस तरह मनसूख कर दिए गए। मफाद आमा के तहत दाखिल होने वाली एक दरखास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2016 में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक फिर एक मरतबा मनसूख करदा राशन कार्ड की जाँच करे।
गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास जलसुधा में बोर्ड के चेयरमैन एमपी सिंह की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे आबपाशी रजत कुमार, इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव, ओएसडी देश पांडे, आंध्र प्रदेश के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी, इंजीनियर इन चीफ नारायण रेड्डी के अलावा दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में दरियाए गोदावरी के पानी की तकसीम के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गेजेट नोटिफिकेशन पर अमलावरी, बोर्ड की कारकर्दगी और दोनों रियासतों में तामीर होने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स के डीपीआर की हवालगी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के अख्तिताम के बाद तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने मीडिया को बताया कि चांकापुर, अट्टा और चोटपल्ली हनुमंत रेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के डीपीआर पर इजलास में मबाहिस हुए। इसके अलावा चिन्ना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के डीपीआर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर आंध्र प्रदेश की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वेंकटनगरम पंप हाउस डीपीआर, सुजला श्रावंती प्रोजेक्ट के डीपीआर पर भी मबाहिस हुए। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को तामीरी कामों की इजाजतनामे हासिल है, लेकिन आज के इजलास में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बाज़ प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात जताए, जिस पर बोर्ड के चेयरमैन ने आंध्र प्रदेश के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि गेजेट नोटिफिकेशन का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने कहा कि आने वाले दिनों एमसेट की बुनियाद पर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमसेट की बुनियाद पर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिलों का अमल तालीमी साल 2022-23 से शुरू करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों मरकजी हुकूमत ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नर्सिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं रही और रियासतों को यह इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद करते हुए नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले दे सकते हैं, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए एमसेट को बुनियाद बनाने का फैसला किया। एमसेट रैंक के मुताबिक नर्सिंग कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को सीट अलॉट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 4 साल नर्सिंग कोर्स में अब तक इंटर यानी बाईपीसी के साथ जो इंटर किया जाता है उसके निशानात की बुनियाद पर दाखिला दिया जाता है, लेकिन आइंदा तालीमी साल से एमसेट इम्तिहान के जरिए नर्सिंग कोर्सेज की सीटों को पुर किया जाएगा। तेलंगाना में एमबीबीएस की सीटों में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत हर जिले में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे रही है, जिससे रियासत में सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस की 5240 सीटें हो जाएंगी। तालीमी साल 2023-24 तक रियासत में मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आने वाला है, जिसके बाद एमबीबीएस की सीटों में 1000 तक इजाफे का इम्कान है। जराये ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त साल 2014 में रियासत के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सिर्फ 700 सीटें थी और जारिया साल 2022 तक एमबीबीएस की सीटों की तादाद 2840 तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 तक यानी आइंदा तालीमी साल तक हुकूमत सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीटें 5240 तक बढ़ा देगी। इसी तरह पीजी मेडिकल्स की सीटों में भी काबिल लिहाज इजाफा करने का फैसला किया गया। फिल वक्त रियासत में पीजी मेडिकल की 967 सीटें हैं। इन सीटों को 2500 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। हुकूमत ने सुपर स्पेशलिटी सीटों में भी इजाफे का मंसूबा तैयार किया है। फिल वक्त ये सीटें 153 है, जिसे 1000 तक पहुंचाने का निशाना है। कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत में पीजी मेडिकल कोर्सेज में कन्वीनर कोटा की सीटों को पूरा करने के लिए फाइनल मैप अप नोटिफिकेशन जारी किया। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने बताया कि अब तक 4 मरहलों में काउंसलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें बाकी बचने वाले कन्वीनर कोटा की सीटों पर भर्ती के लिए ये ताज़ा मैप अप नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अहल उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन के जरिए कोर्सेज का इंतखाब करना होगा। 27 अप्रैल की शाम 4 बजे से 28 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवारों को कॉलेज वारी असास पर वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। आरटीसी मुलाजिमीन को मजीद 2 डीए दिए जाने का इम्कान है। हालिया दिनों कॉर्पोरेशन ने अपने मुलाजिमीन के लिए 5% डीएनएस अलाउंस का ऐलान किया था। जारिया साल जुलाई और अगस्त के महीने में मजीद 2 डीए का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद जूनियर ड्राइवर कंडक्टर की माहाना तनख्वाह में 1300 रुपये और सीनियर ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह में 1600 से 2000 रुपये तक का इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा आरटीसी में काम करने वाले अहदेदारों को उनके ओहदे के मुनासिबत से डीए में इजाफे के बाद हर माह उनकी तनख्वाह में 3800 से 10,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।
तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के पहले मामले का पता चला है। इस नई शक्ल के मामलात कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ रहे हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम यानी INSACOG के माहिरीन ने इस शक्ल के पहले मामले का तेलंगाना में पता चलाया है। हैदराबाद में कोविड से मुस्बित पाए गए अफराद के नमूने 4 अप्रैल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनके नताइज का इस इंस्टीट्यूशन ने पता चलाया। तेलंगाना और मुल्क की दीगर रियासतों में फैले हुए ओमिक्रॉन की शक्लों में से BA.1 और BA.2 कोविड के इन्फेक्शन के फैलाव की सलाहियत रखता है। महकमे सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि 2.12.1 शक्ल के कोविड के मामलात अमेरिका में तेजी के साथ फैल रहे हैं और आने वाले हफ्तों के दौरान उसके गालिब होने का इम्कान है। ताहम इत्तलात और मुशाहिदात की बुनियाद पर पता चला कि ओमिक्रॉन की ये शक्ल यानी ये वेरिएंट दीगर शक्लों के मुकाबले ज्यादा शदीद नहीं है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2022 के खादिमुल हिज्जाज की खुरानंदाजी की तकरीब तेलंगाना स्टेट रेसिडेंशियल स्कूल यानी टिमरिस के दफ्तर बंजारा हिल्स में ये तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में जुमला 157 खादिमुल हुजाज को सेलेक्ट किया गया। माफ़ कीजिएगा, 157 कैंडिडेट्स के बीच में कुरानंदाजी की गई और इस कुरानंदाजी के बाद 157 दरखास्तें वसूल हुई थी। इनमें से 129 अहल उम्मीदवारों को कुरानंदाजी में शामिल किया गया और 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आया। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह ने खादिमुल हुज्जाज को हिदायत दी कि वो 7 और 8 मई को हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दी जाने वाले तरबियती कैंप में शिरकत जरूर करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों की जानिब से शहर हैदराबाद में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स के करीब मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। ABVP के कारकुनों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की, जिन्होंने मुतालबा किया कि फीस बाज अदायगी की स्कीम के तहत वाजिबुल अदा रकम और स्कॉलरशिप्स की रकम जारी की जाए, जो ज़ेर इल्तिवा है। पुलिस जो इस कॉम्प्लेक्स की निगरानी कर रही थी, उन्होंने ABVP कारकुनों को तहवील में ले लिया। तमाम को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कुलसुमपुरा के इलाके धोबी घाट में एक शख्स का कत्ल हुआ। तफसीलात के मुताबिक पुराना पुल धोबी घाट पर कोई नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। जैसे ही कुलसुमपुरा पुलिस को इसकी इत्तला मिली, वहां एक पुलिस टीम पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। IPL मैचेस पर सट्टा बेटिंग का बाजार गर्म है। सिटी पुलिस की जानिब से कार्रवाई के बावजूद खुफिया तौर पर यह सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। ताज़ा तौर पर पुलिस की जानिब से ऐसी 2 टोलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की टीम ने चिलकलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसी ही टोली को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,21,500 रुपए नकद रकम, 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, जिनमें क्रिकेट बेटिंग के ऐप्स थे, जिसके जरिए बेटिंग कबूल की जा रही थी। पकड़े जाने वालों के नाम विजय कुमार, मोहम्मद अतीक, संतोष कुमार और रमेश बताए गए हैं। सिद्दीपेट जिले के बोरगुपल्ली गांव की जरई बौली में 2 अफराद की लाशें पाई गई। सिद्दीपेट रूरल पुलिस ने उन लाशों को निकाला और उनको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल सिद्दीपेट मुंतकिल कर दिया। पुलिस को उन लाशों के पास से कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तांडूर टाउन से ताल्लुक रखने वाली यह खातून अदायगी उम्रा के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई, जबकि उनके दोनों बेटे इस हादसे में महफूज रह गए। यह हादसा सऊदी अरब के वादी फराह में पेश आया। रियासत तेलंगाना के तांडूर से ताल्लुक रखने वाली अमीना खातून अपने दोनों फर्जंदान के साथ अदायगी उम्रा के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। मंगल की रात वो और उनके दोनों फर्जंदान उम्रा अदा करने के लिए कार में जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। ज़ेरे जामा छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने खातून के पास से पता चलाते हुए इस 1,614 ग्राम सोने को जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत 46,42,000 रुपए है। यह खातून दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट के जरिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची थी। यह सोना उसने अपने ज़ेरे जामे में छुपा कर लाया था, जो पेस्ट की शक्ल में था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।